श्री सीताराम। शिखा अवस्थी के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं शिखा अवस्थी। आज हम सभी लोग वैशाख मास महात्म्य के 12वें अध्याय को सुनेंगे। 12वां अध्याय बहुत ही रोचक अध्याय है, बहुत ही अच्छा अध्याय है। जब आप इसे सुनेंगे तो इसे आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। आज के अध्याय में विभिन्न वस्तुओं का दान करने का नियम बताया गया है कि कौन कौन सी वस्तुएं हम वैशाख मास में किस प्रकार से दान कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि हम दान करना चाहते हैं लेकिन हमारी समझ में नहीं आता है कि क्या दान करें और कैसे दान करें। तो आज दान करने की सभी विधियां इस अध्याय में है, तो अध्याय को पूरा सुनिएगा। वैशाख मास महात्म्य बहुत ही पवित्र कथा है, अत्यंत पवित्र और बहुत ही पुण्यों को प्रदान करने वाली यह कथा है, तो इसे नियम से रोज जरूर सुनिए। तो चलिए वीडियो को अपने शुरुआत करते हैं, अध्याय को प्रारंभ करते हैं। अपने गुरुदेव भगवान गणेश भगवान और नारायण भगवान का ध्यान करते हुए वैशाख मास महात्म्य के 12वें अध्याय को अब हम सभी लोग सुनेंगे। वैशाख मास में विविध वस्तुओं के दान का महत्व तथा वैशाख स्नान के नियम। नारद जी कहते हैं, वैशाख मास में धूप से तपे और थके मांदे ब्राह्मण को श्रम नाशक सुखद पलंग देकर मनुष्य कभी जन्म मृत्यु आदि के क्लेशों से कष्ट नहीं पाता है। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़े और बिछावन देता है वह उसी जन्म में सब भोगों को संपन्न हो जाता है और समस्त पापों से रहित हो ब्रह्म निवारण यानी कि मोक्ष को प्राप्त होता है। जो तिनके की बनी हुई या अन्य खजूर आदि के पत्तों की बनी हुई चटाई दान करता है उस चटाई पर साक्षात भगवान विष्णु शयन करते हैं। चटाई देने वाला बैठने और बिछाने आदि में सब ओर से सुखी रहता है। जो सोने के लिए चटाई और कंबल देता है वह उतने ही मात्र से मुक्त हो जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है और वह निद्रा चटाई पर सोने वाले को सुखपूर्वक आ जाती है। धूप से कष्ट पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मण को जो सूक्ष्मतर वस्त्र दान करता है, सूक्ष्मतर वस्त्र यानी कि हल्का कॉटन का, जैसे सूती वस्त्र, मलमल का वस्त्र, तो वह पूर्ण आयु और परलोक में उत्तम गति को पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण को फूल और रोली देता है वह लौकिक भोगों का भोग करके मोक्ष को प्राप्त होता है। जो खस कुश और जल से वासित चंदन देता है वह सब भोगों में देवताओं की सहायता पाता है तथा उसके पाप और दुख की हानि होकर परमानंद की प्राप्ति होती है। वैशाख के धर्म को जानने वाला जो पुरुष गोरोचन और कस्तूरी का दान करता है वह तीनों तापों से मुक्त होकर परम शांति को प्राप्त होता है। जो विश्रामशाला बनवा कर प्याऊ सहित ब्राह्मणों को दान करता है वह लोकों का अधिपति होता है। जो सड़क के किनारे बागीचा, पोखरा, कुआं और मंडप बनवाता है वह धर्मात्मा है। उसे पुत्रों की क्या आवश्यकता है। उत्तम शास्त्र का श्रवण, तीर्थ यात्रा, सत्संग, जलदान, अन्नदान, पीपल का वृक्ष लगाना तथा पुत्र, इन 7 को विज्ञान यानी कि विद्वान पुरुष संतान मानते हैं। जो वैशाख मास में तापनाशक तक दान करता है वह इस पृथ्वी पर विद्वान और धनवान होता है। धूप के समय मट्ठे के समान कोई दान नहीं, इसलिए रास्ते के थके मांदे ब्राह्मण को मट्ठा देना चाहिए। जो वैशाख मास में धूप की शांति के लिए दही और खांड दान करता है, खांड यानी कि पिसी हुई चीनी, तथा विष्णु प्रिय वैशाख मास में जो स्वच्छ चावल देता है वह पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल पाता है। जो पुरुष ब्राह्मण के लिए गोधृत अर्पण करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णु लोक में आनंद का अनुभव करता है। जो दिन के ताप की शांति के लिए सायं काल में ब्राह्मण को ऊख दान करता है उसको अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। जो वैशाख मास में शाम को ब्राह्मण के लिए फल और शरबत देता है उससे उसके पितरों को निश्चय ही अमृत पान का अवसर मिलता है। जो वैशाख के महीने में पके हुए आम के फल के साथ शरबत देता है उसके सारे पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं। जो वैशाख की अमावस्या को पितरों के उद्देश्य से कस्तूरी, कपूर, बेला और खस की सुगंध से वासित शरबत से भरा हुआ घड़ा दान करता है वह 96 घड़ा दान करने का पुण्य पाता है।
वैसाख में तेल लगाना, दिन में सोना, कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना, दोबारा भोजन करना तथा रात में खाना, ये 8 बातें त्याग देनी चाहिए। जो वैसाख में व्रत का पालन करने वाला पुरुष पत्ते के भोजन करता है वह सब पापों से मुक्त हो विष्णु लोक में जाता है। जो विष्णु भक्त पुरुष वैसाख मास में नदी स्नान करता है वह 3 जन्मों के पाप से निश्चय ही मुक्त हो जाता है। जो प्रातःकाल सूर्योदय के समय किसी समुद्रगामिनी नदी में वैसाख स्नान करता है वह 7 जन्मों के पाप से तत्काल छूट जाता है। जो मनुष्य 7 गंगाओं में से किसी भी उषा काल में किसी भी एक गंगा में स्नान करता है वह करोड़ों जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप से निसंदेह मुक्त हो जाता है। जाह्नवी, गंगा, बृहद गंगा, गोदावरी, कालिंदी, यमुना, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा और वेणी, ये 7 गंगाएं कही गई हैं। वैसाख मास आने पर जो प्रातःकाल बावलियों में स्नान करता है उसके महापातकों का नाश हो जाता है। कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल और तक्र जो भी वैसाख में दिया जाए वह सब अक्षय होता है। ब्रह्मा आदि देवता भी बिना दिए हुए कोई वस्तु नहीं पाते। जो दान से हीन है वह निर्धन होता है। अतः सुख की इच्छा रखने वाले पुरुष को वैसाख मास में अवश्य दान करना चाहिए। सूर्य देव के मेष राशि में स्थित होने पर भगवान विष्णु के उद्देश्य से अवश्य प्रातःकाल स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। कोई महीरथ नामक एक राजा था जो कामनाओं में आसक्त और अजितेंद्रिय था। वह केवल वैसाख स्नान के सुयोग से स्वतः वैकुंठ धाम को चला गया। वैसाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, इसलिए वह सफल मास है। वैसाख मास में भगवान की प्रार्थना का मंत्र इस प्रकार से है। मधुसूदन देवेश वैसाखे मेषगे रवो प्रातः स्नानम करिष्यामि निर्विघ्नं कुरु माधव। हे मधुसूदन, हे देवेश्वर माधव, मैं मेष राशि में सूर्य के स्थित होने पर वैसाख मास में प्रातः स्नान करूंगा। आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। इसके बाद निम्नांकित मंत्र से अर्घ्य प्रदान करें। वैसाखे मेषगे भानो प्रातः स्नान परायणा अर्घम तेहम प्रदस्यामि ग्रहण मधुसूदन। सूर्य के मेष राशि पर स्थित रहते हुए वैसाख मास में प्रातः स्नान के नियम में संलग्न होकर मैं आपको अर्घ देता हूँ। मधुसूदन, इसे ग्रहण कीजिए। इस प्रकार अर्घ समर्पण करके स्नान करें। फिर वस्त्रों को पहनकर संध्या तर्पण आदि सब कर्मों को पूरा करके वैसाख मास में विकसित होने वाले पुष्पों से भगवान विष्णु की पूजा करें। उसके बाद वैसाख मास के महत्व को सूचित करने वाली भगवान विष्णु की कथा सुने। ऐसा करने से कोटि जन्मों के पापों से मुक्त होकर मनुष्य मोक्ष को प्राप्त होता है। यह शरीर अपने अधीन है, जल भी अपने अधीन ही है, साथ ही अपनी जिह्वा भी अपने वश में है। अतः इस स्वाधीन शरीर से स्वाधीन जल में स्नान करके स्वाधीन जिह्वा से हरि इन 2 अक्षरों का उच्चारण करें। जो वैसाख मास में तुलसी दल से भगवान विष्णु की पूजा करता है वह विष्णु की सायुज्य मुक्ति को पाता है। अतः अनेक प्रकार के भक्ति मार्ग से तथा भांति भांति के व्रतों द्वारा भगवान विष्णु की सेवा तथा उनके सगुण या निर्गुण स्वरूप का अनन्य चित्त से ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार से 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय। बोलो वैसाख मास महात्म्य की जय। तो इस प्रकार से आप सभी ने सुना कि किस प्रकार आप कौन कौन सी वस्तुओं का दान करके किन किन उत्तम पुण्य फलों की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आज का अध्याय अब इतना ही। आगे की कथा आगे के अध्याय में सुनेंगे। तब तक के लिए श्री सीताराम। ओम नमो नारायण।